नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की मदद से हम आगे डिजाइन करेंगे। आगे जब हम डिजाइन करेंगे उस वक्त बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम की मदद से ही हम डिजाइन करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले हम शियर फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। शियर फोर्स क्या है? द शियर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम may be defined as the algebraic sum of all the forces on either side of the section. either side यानी कि either left hand side और either right hand side। सपोज ये एक बीम है, उस पे पॉइंट लोड W लग रहा है। शियर फोर्स के कारण बीम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट में शियर फोर्स के कारण बीम डिवाइड हो जाएगा। शियर फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ शियर फोर्स इज न्यूटन और किलो न्यूटन। शियर फोर्स का यूनिट है न्यूटन और किलो न्यूटन। अगर बीम में लोड लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड लग रहा है और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, तो उसे पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसे नेगेटिव शियर फोर्स कहेंगे। तो आपको शियर फोर्स का साइन कन्वर्जन याद रखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स अपवर्ड लग रहा है और राइट हैंड साइड में फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसे पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और राइट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसे नेगेटिव शियर फोर्स से डिनोट करेंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखते हैं। The bending moment at the cross section of a beam may be defined as the algebraic sum of all the moment on either side of the section. Shear force में algebraic sum of the forces था और bending moment में algebraic sum of the moment है। लोड के कारण हमारा बीम बेंड होगा, तो उसे हम बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज न्यूटन इंटू mm और किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट है न्यूटन इंटू mm और किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वर्जन देखते हैं। अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो उसे पॉजिटिव मोमेंट कहेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो उसे नेगेटिव मोमेंट से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव मोमेंट को सैगिंग भी कहते हैं, सैगिंग, और नेगेटिव मोमेंट को हॉगिंग कहते हैं, हॉगिंग। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव मोमेंट को सैगिंग कहते हैं और नेगेटिव मोमेंट को हॉगिंग भी कहते हैं। अब हम 5 इंपॉर्टेंट बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम देखेंगे, जो डायग्राम अक्सर हमें डिजाइनिंग करते वक्त यूजफुल होगा। वैसे 5 बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम से। यह है सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है। मान लो पॉइंट लोड 100 किलो न्यूटन लग रहा है, तो रिएक्शन होगी W/2 यानी कि 100/2 करेंगे तो 50 किलो न्यूटन लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 50 किलो न्यूटन लगेगा।
पहले शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं। उसमें W/2 यानी कि 50 किलो न्यूटन अपवर्ड साइड लगेगा। फिर शियर फोर्स L/2 डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहेगा। L/2 डिस्टेंस के बाद 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा। यहां हमारी वैल्यू 50 किलो न्यूटन थी। अब इस पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि 50 माइनस 100 किलो न्यूटन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -50 किलो न्यूटन। तो हमारा पॉइंट -50 इधर आएगा। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम पर कोई लोड नहीं लग रहा है, इसलिए कांस्टेंट जाएगा L/2 डिस्टेंस तक और बाद में 50 किलो न्यूटन अपवर्ड लगेगा, यानी कि हम इस पॉइंट तक आ जाएंगे। यह है हमारा 0 किलो न्यूटन। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में देखते हैं। यह है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का, जहां पॉइंट लोड सेंटर में लग रहा है। तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4, यानी कि टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम याद रखना है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लगता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा WL/4 और शियर फोर्स कैसे आएगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। ये हमने पॉइंट लोड का देख लिया। अब हम एसेंट्रिक पॉइंट लोड देखते हैं। यह है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एसेंट्रिक पॉइंट लोड, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट लोड लग रहा है वो सेंटर में नहीं है। इस कंडीशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन होगी WB/L अपवर्ड डायरेक्शन और राइट हैंड साइड में हमारी रिएक्शन होगी WA/L। अब हम शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड का शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स काउंट करेंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस कंडीशन में कैसा होता है वो देख लो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो आप नोट कर लो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा W/A/B डिवाइड बाय L। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट है। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एसेंट्रिक पॉइंट लोड। अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तीसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा। तब हमारा शियर फोर्स डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी WL²/8। ये आपको नोट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें मिलेगा WL²/8 पर। जब हम बीम डिजाइन करेंगे उस वक्त ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। पॉइंट लोड पर मैक्सिमम मोमेंट कैसे फाइंड करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू कैसे आएगी, ये सब आपको याद रखना है। जब हम डिजाइन करेंगे उस वक्त ये सब वैल्यू बहुत ही यूजफुल होगी हमारे लिए। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, तो मैक्सिमम बेंडिंग वैल्यू मिलेगी WL²/8 पर। अब हम चौथी कंडीशन देखते हैं, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यह है हमारा कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैंटिलीवर बीम की लेंथ है कैपिटल L, ये पूरी लेंथ कैपिटल L है। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा W/L, यानी कि लोड इंटू डिस्टेंस, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा हमारा WL²/2। ये कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है और इंटरव्यू में भी काफी बार पूछा जाता है कि कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम और कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है। तो आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का नोट कर लेना है। अब हम पांचवी कंडीशन देखते हैं, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ये है हमारा कैंटिलीवर बीम और फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम होगा W यानी कि पॉजिटिव होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा W इंटू L जो नेगेटिव होगा। जब हम कैंटिलीवर बीम की डिजाइन करेंगे उस वक्त शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू हमें बहुत ही यूजफुल होगी। तो आज जो मैंने आपको 5 बीम की कंडीशन बताई वो मोस्टली यूजफुल होती है, इसीलिए मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाया। बाकी और भी बीम की कंडीशन होती है, वो जब हम डिजाइन करेंगे उस वक्त जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो यही था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।